डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स एसएसएसी 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज मैं आपको मृदा अवयवों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहला है मृदा के खनिज पदार्थ, सॉइल मिनरल मैटर। चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से होकर ठोस एवं दृढ़ पिंड के रूप में हुआ है। इन सभी चट्टानों के भौतिक, रासायनिक, जैविक अपक्षय से ये खनिज असंगठित होकर अलग अलग हो जाते हैं। भार की दृष्टि से खनिज पदार्थों की मात्रा समस्त द्रव्यमानों का 3/4 और आयतन के आधार पर 40 से 50% होता है। इस प्रकार खनिज पदार्थ मृदा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव है। मृदा अंश में उपलब्ध 2 प्रकार के खनिज होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। दोनों प्रकार के खनिजों में अनेक किस्में पाई जाती हैं, परंतु प्रमुख रूप से प्राथमिक और द्वितीयक खनिज निम्नलिखित हैं। प्राथमिक खनिजों में क्वार्ट्ज, आर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोबाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लैंडे और एगाइट होते हैं। द्वितीय खनिजों में कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, हीमेटाइट, लिमोनाइट, गिब्साइट, क्योलेनाइट तथा एपेटाइट होते हैं। मटियार मृदा में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा में उपलब्ध समस्त खनिज पदार्थों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों की मात्रा और सभी तत्वों की अधिक मात्रा होती है, जो संपूर्ण तत्वों का 98% भाग होती है। शेष भाग में अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। मृदा के निर्माण में जो प्रमुख खनिज हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फेल्सपार ये 59.5% पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं। क्वार्ट्ज ये 12% पाया जाता है। इसमें SiO2 सिलिका पाया जाता है। पायरेक्सोन ये 16% पाया जाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। एम्फीबोल इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट होते हैं। माइका ये 3.1% पाया जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन के जलयुक्त दोहरे सिलिकेट होते हैं। ओलिविन 1.4% होता है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट होते हैं। समस्त खनिजों की मात्रा का 9% भाग तथा अन्य सभी 9% होते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिलिका, एल्युमिना और आयरन के ऑक्साइड की मात्रा लगभग 90% होती है। खनिजों में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो निम्नलिखित हैं। खनिजों का निर्माण ऑक्साइडों से होता है, वो निम्न प्रकार है। सिलिका SiO2 जो 76% होता है। एल्युमिनियम Al2O3 12%, आयरन Fe2O3 5%, पोटेशियम K2O 2%, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में 1%, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में 1%, अन्य 3% होते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मृदा का कार्बनिक अंश जीव अंश भी कहलाता है। इस अंश में वनस्पतियों एवं जंतुओं के अवशेष, मल, मृत, जीवित शरीर, आंशिक एवं पूर्ण विघटित बने हुए अवयव एवं संश्लेषित अवयवों का मिश्रण होता है। इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण ह्यूमस बन जाता है। अधिकांश मृदाओं की ऊपरी सतह में
इस अंश की अधिकता 1 से 6% तक होती है, परंतु औसत 3% होती है। झीलों, वनों, जंगलों, कार्बनिक पदार्थ वाले क्षेत्रों में विकसित मृदाओं में कार्बनिक अंश की मात्रा 20% से भी अधिक होती है। ऐसी मृदाएं जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% या इससे अधिक होती है कार्बनिक मृदाएं या ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती हैं, जबकि 20% से कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वाली मृदाओं को मिनरल सॉइल या खनिज मृदा कहते हैं। मृदा जल की मात्रा विभिन्न प्रकार की मृदाओं में भिन्न भिन्न होती है। जल की उपलब्धता रंध्राकाश पर आधारित होती है। मृदा में जल विभिन्न प्रकार के बलों द्वारा कणों पर धारित रहता है अथवा रंध्रावकाश में मृदा विलयन के रूप में रहता है। जल के अभाव में अथवा अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में रंध्रावकाश पूर्ण रूप से वायु से परिपूर्ण हो जाता है, परंतु आर्द्र क्षेत्रों में जल की अधिकता होने पर रंध्राकाश पूर्ण रूप से जल से संतृप्त होता है। सामान्य मृदाओं में आयतन के आधार पर रंध्राकाश 20% और संपूर्ण मृदा का 25% जल होता है। अनेक दैहिक क्रियाओं में भाग लेने के कारण जल पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं मृदा के अंतर्गत जल के द्वारा ही संचालित होती हैं। यह पोषक तत्वों के घोलक एवं वाहक का कार्य करता है। मृदा विकास में जल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वनस्पतियों के विघटन, उनके श्वसन से उत्पन्न CO2 जो जल से होकर कार्बनिक अम्ल बनाती है और जो पौधों के पोषक तत्वों के उपलब्धता में विशेष भूमिका निभाती है। सॉइल एयर, मृदा वायु। रंध्रावकाश में उपलब्ध वायु को मृदा वायु कहते हैं। इसकी मात्रा रंध्राकाश और उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करती है। आयतन के अनुसार मृदा वायु 1/4 स्थान होता है। इसके संगठन को देखें तो इसमें मृदा वायु में 79.2% नाइट्रोजन, 20.6% ऑक्सीजन, 0.25% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकास के अभाव में O2 की मात्रा कम और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। वनस्पतियों की जड़ों में श्वसन, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से उपरांत CO2 के कारण मृदा वायु में CO2 की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। मृदा वायु इन गैसों के अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म मात्रा में आर्गन, किफ्टान, जियान, रेनान आदि इनर्ट गैसें भी पाई जाती हैं। वायु की अपेक्षा मृदा में CO2 अधिक तथा O2 कम पाई जाती है।